श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फार्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 21 मई 2023 का दिन है, रात के 9:27 हो रहे हैं। इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत हॉट टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। उस पे मैं अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा कि क्या मुझे लगता है क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। और जो एक सिग्निफिकेंट इवेंट है जो हुआ है फ्राइडे को, वो है डीमोनेटाइजेशन अगेन, डीमोनेटाइजेशन ऑफ 2000 रुपीज नोट्स। 2000 के नोट को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एक तरह से उसको वापस बुला लिया है। आप उसको कह सकते हैं कि अभी बैन किया है। लीगल टेंडर अभी भी है 30 सितंबर तक की। पहले हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने किया क्या है। आरबीआई के आदेशानुसार 2000 का नोट जो है वो 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा। समझिएगा, 2000 का नोट 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा। 30 सितंबर तक नॉर्मल जैसे है यथास्थिति को वो रखा गया है, लेकिन कहा गया है कि 30 सितंबर तक आप अपने 2000 के नोट्स को या तो बदल लें, 10 नोट प्रतिदिन आप चेंज कर सकते हैं बैंक में जाकर। यानी कि 20,000 रुपया प्रतिदिन की लिमिट है। अगर आपके पास 2000 के नोट है, 10 नोट लेकर जाइए और 500 के 100 के जैसे डिनोमिनेशन हैं आप लेकर चले आइए। एक चीज। दूसरी चीज, आप अपने अकाउंट में कितना भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लीजिए 3 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया आप जाइए पूरा लेके और 2000 के नोट बैंक में दीजिए और वो आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया क्रेडिट कर देंगे। तीसरी जो चीज गवर्नमेंट ने कही है कि अगर आप 30 सितंबर तक इन नोट्स को चेंज नहीं करते हैं, डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आरबीआई एक सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन के जरिए उस डेट को आगे बढ़ाती है। अब कुछ लोग इसको एक डीमोनेटाइजेशन इवेंट की तरह देख रहे हैं जो 2016 सितंबर में हुआ था। लेकिन आपको ये सितंबर या नवंबर में हुआ था। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी, वो इवेंट और ये इवेंट अलग है। कैसे वो इवेंट अलग था और ये इवेंट अलग है? वो एक कंप्लीट डीमोनेटाइजेशन था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट जब मोदी जी ने उसको अनाउंस किया था। भाई 8 बजे के आसपास आए, उन्होंने कहा 12 बजे के बाद से ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। 4 घंटे में कौन क्या कर लेगा, बैंक सारे बंद थे। 12 बजे के बाद से ये नोट सीधे लीगल टेंडर नहीं रहेगा। मतलब अब आप उसको कहीं भी यूज नहीं कर सकते, वो कागज का टुकड़ा है, केवल वो बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दीजिए, वहीं पर चलेगा। कोई और तरीका उसमें एक्सचेंज का ये वो कुछ नहीं, सीधे जाइए डिपॉजिट करिए और बैंक से नया नोट ले लीजिए। यहां पर आप जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। पहली चीज, अभी भी 30 सितंबर तक नोट्स आपके वैलिड हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अकाउंट में जाके उनको डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जो इवेंट उस टाइम पे हुआ था और जो इवेंट अभी हुआ है उसमें बहुत फर्क है। 3.71 लाख करोड़ के नोट्स मार्केट में चल रहे हैं, जो कि 31 मार्च 2023 तक का डेटा है। तो एकदम से अगर ये उम्मीद की जा रही है कि इससे बहुत ज्यादा जो है डॉलर्स में डॉलर परचेज हो जाएंगे और उससे यूएसडी का रेट बढ़ जाएगा, आईएनआर का घट जाएगा, ऐसा होने की संभावनाएं कम है। सोने पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा इस इवेंट की वजह से। बहुत से लोग सोच रहे हैं जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे सोना एकदम से भाग गया था, अभी भी सोने में एकदम से तेजी देखने के लिए मिलेगी। मुश्किल है कि सोने चांदी में बिकॉज ऑफ दिस इवेंट हमें कोई बहुत बड़ी तेजी देखने के लिए मिले, बल्कि हो सकता है कि इसका उल्टा होता हुआ दिखाई दे। समझिए मेरी बात, हो सकता है कि इसका उल्टा हुआ होते हुए दिखाई दे। गोल्ड में ब्लैक मार्केट में क्या हो रहा है वो एक अलग की चीज होती है, लेकिन जो लोग एमसीएक्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर इवेंट से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो टेक्निकल्स पे फोकस करें। लेट मी रिपीट इट कि इस इवेंट की वजह से आप डरिए मत।
बल्कि जो टेक्निकल्स हैं सोने के उस पे आप फोकस करिए। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उस पे आप ध्यान रखिए। और मैं फिर से कहूंगा, ये एक कंप्लीट डीमोनेटाइजेशन एक्टिविटी नहीं है, बल्कि अगर हम इसे कहें तो पार्शियल डिमोनेटाइजेशन आप इसको जरूर कह सकते हैं। और इस तरह के डिसीजन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेती रहती हैं बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। नहीं कि भ्रष्टाचार पे वो करना है, कुछ लोग इसको भ्रष्टाचार बता रहे हैं, कोई कह रहे हैं 2024 में चुनाव आने वाला है इसलिए ऐसा किया है, कोई कह रहे हैं नेताओं से ब्लैक मनी निकालने, कोई आतंकवाद रोकने का प्रयास। मुझे लगता है कि इतिहास में इस तरह के डिसीजंस गवर्नमेंट लेती रही है, आरबीआई लेता रहा है। और न केवल इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के अंदर जो हमारा रिजर्व बैंक है उसने लिया है, अक्रॉस द वर्ल्ड देखेंगे तो इस तरह से नोट्स को बुलाने का काम, वापस लेने का काम चलता रहा है बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। ठीक है, जो कि कई बार हमारी समझ से ऊपर के होते हैं। लेकिन अगर हम इफ वी कम बैक टू द पॉइंट, तो मुझे लगता है कि डिमोनेटाइजेशन ऑफ 2000 नोट्स, इसकी वजह से कोई गोल्ड में, जैसा कई लोग कल एंटिसिपेट कर रहे थे, जी अब तो गोल्ड वापस 65,000 70,000 चला जाएगा, मुझे नहीं लगता। मुझे जो लगता है, मैं आपको एक बार वीडियो में बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। मुझे लगता है कि गोल्ड जब तक इस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, 60,690-700 के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, तो ये जो तेजी है ये केवल और केवल एक शॉर्ट कवरिंग इवेंट बन के रह जाएगा। इसके ऊपर चला गया तो फिर हम कुछ और सोच सकते हैं, फिर अगले लेवल्स आ जाएंगे। लेकिन अगर ये इसके ऊपर नहीं गया, सस्टेन नहीं किया, तो ये एक केवल शॉर्ट कवरिंग इवेंट बन जाएगा। मंडे को मार्केट वापस जो उसकी ओरिजिनल दिशा है उस तरफ चलते हुए हमें दिखाई देगी। जो भी एक टॉप 690, 700, 800 का जो बनना होगा बन गया, और अगर वो टॉप होल्ड हो जाता है रेस्ट ऑफ द सेशन, तो हो सकता है कि गोल्ड हमें सेकेंड सेशन से ही एक गिरावट कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे, जो कि वापस जो नेचुरल सपोर्ट्स हैं, नेचुरल मूवमेंट हैं, उसकी तरफ उसको लेकर चला जाएगा। रात की जो मूवमेंट थी, ये 1 घंटे की कैंडल की जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, ये मेजरली इसको डिमोनेटाइजेशन को, या जो 2000 रुपीस के नोट्स बैन हुए हैं, पार्शियल डिमोनेटाइजेशन को, या 2000 के नोट्स बैन हुए हैं, उस पे एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। इसके पीछे जो फेड है वो बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर कोई इंपैक्ट आया भी गोल्ड, तो वो फॉरवर्ड मार्केट यानी एमसीएक्स या वॉमेक्स की जगह अगर वो आएगा भी तो बैक डोर पे आएगा। जैसे उस समय जो गोल्ड महंगा हुआ था, वो एमसीएक्स का गोल्ड उतना महंगा नहीं हुआ था। अगर मैं आपको लेकर चलूं और दिखाऊं, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो नवंबर में हुआ था ना 2016 में, तो ये देखिए आप, ये नवंबर की कैंडल है, 1/7/10, ये नवंबर के आसपास की कैंडल है। तो कोई बहुत बड़ी जो है उस समय पे वो हुआ हो ऐसा दिखाई नहीं रहा है। तो ये जो ट्यूसडे नवंबर 8 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कई बार लोग जो है ना वो भ्रमित करते हैं, वो फिर उसमें क्या होता है, रिटेल ट्रेडर हमेशा नुकसान में चला जाता है। 2019 नवंबर 2016 ये देखिए, ये है 2016 का नवंबर 11/11। अब यहां पे आप गौर करिएगा, 11/11/2016 की बात है। गोल्ड यहां पर इसने हाई लगाया, कितना, 31,376 का। देखिए ये वाला वीक जो है, उसके बाद आप देखिए गोल्ड गिरता गिरता 27,000 रुपये आ गया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन हुआ है जी इसकी वजह से गोल्ड में, और उसके बाद भी बहुत टाइम तक गोल्ड कंसोलिडेट ही करता रहा है, इस चीज को आप मत मानिए, इस चीज पे भरोसा बिल्कुल भी मत करिए कि इसकी वजह से हमें गोल्ड में, इंटरनेशनल गोल्ड में कोई बहुत बड़ा चेंज होता हुआ दिखेगा। बल्कि आप लोग लेवल्स को फॉलो करिए, लेवल्स के हिसाब से देखिए, जो लेवल्स मैंने बताया उनको ध्यान रखिए। और अगर आप शॉर्ट में हैं तो आपको एक चीज का ही ध्यान, कोई पैनिक मत करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, जो मैंने लेवल आपको बताया उसका ध्यान रखिए। और वो अगर होल्ड होता है तो हो सकता है कि जो ये शॉर्ट कवरिंग आई है ये वापस हमें फिजल आउट होते हुए दिखाई दे,
जो 1 घंटे के चार्ट में, 2 घंटे के चार्ट में, 4 घंटे के चार्ट में अभी तक तो मुझे ये शॉर्ट कवरिंग ही दिखाई दे रही है। अभी तक मुझे कोई भी फ्रेश बाइंग का बहुत बड़ा इवेंट होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मंडे को मार्केट कहाँ खुलती है, कैसे ट्रेड करती है, ये सारे पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी का 60,200 का 60,000 का पोजीशन है तो मुझे लगता है उसको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिमोनेटाइजेशन की वजह से 65-70 हज़ार तक सोना जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये डर मैं आप लोगों का दूर करना चाहता था। डायरेक्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पर नहीं पड़ेगा। वो जो भी पड़ेगा इंटरनेशनल इवेंट्स की वजह से पड़ेगा। इसकी वजह से हमें कोई भी खास तेजी होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी, बल्कि हो सकता है कि इसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत मंदी का दबाव ही देखने के लिए मिले, जैसे 2016 में देखने के लिए मिला था। तो ये है मेरी एनालिसिस। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर उस पर क्लिक करिए और अकाउंट ओपन जरूर करिए हमारे साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ बहुत कुछ शेयर करते रहते हैं हम, तो उसे भी जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।